अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मज़ा आ रहा है आपको ऑनलाइन क्लासेस में? बिल्कुल, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप लोग अपनी अम्मी के पास या अपने बहन भाइयों के साथ बैठकर, या पापा घर पे होते हैं तो उनके साथ बैठकर अपनी क्लासेस लीजिए और अच्छी तरह से समझकर काम कीजिए। ठीक है? आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, यानी हम लास्ट जो 5 लाइनें हैं हमारी वो हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है? तो जल्दी से अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक का पेज नंबर 17 खोल लीजिए। सबने अपनी बुक्स निकाल ली? वेरी गुड। अब मैं साथ साथ बोर्ड पे लिखूंगी और आपको पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। ठीक है? समझ आ रही है? तो पेज नंबर 17 की सेकंड लाइन, अल्लाह ताला को पाकीज़गी बहुत पसंद है। चल पढ़ें। अल्लाह ताला को पाकीज़गी बहुत, पढ़ लेना आप लोग, बहुत पसंद है। ठीक है? आपको बताया था कि सफाई जो है अल्लाह के नबी को भी बहुत पसंद है, अल्लाह को भी पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया है। इसके लिए क्या हुक्म दिया है आगे देखिए। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले हमें वज़ू का हुक्म दिया गया है। आपको मालूम है ना कि आपके घर में जब अम्मी पापा और बहन भाई जब नमाज़ पढ़ते हैं, दादा दादी वगैरह जो हैं घर में जो भी रहते हैं अफराद, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज से पहले सब लोग वज़ू करते हैं। तो वज़ू का हुक्म इसीलिए दिया गया है ताकि हम लोग पाक साफ़ होकर नमाज अदा करें। और क्योंकि अल्लाह ताला को भी सफाई बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को भी हुक्म देता है कि वो साफ़ सुथरे रहें, जब भी नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उससे पहले वज़ू कर लें ताकि आप गंदे हाथ से जो है नापाकी की हालत में आप नमाज अदा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को नापाकी सख्त नापसंद। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? फिर आगे कहा गया और बाज़ मौक़ों पर गुस्ल का हुक्म भी दिया गया है। यानी नमाज से पहले वज़ू करें, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें वज़ू करने से आप पाकी हासिल नहीं कर पाते, पाकीज़गी हासिल नहीं कर पाते, इसलिए अल्लाह ताला ने गुस्ल का हुक्म दिया है, नहाने का हुक्म दिया। ठीक है,
ताकि, क्यों हुक्म दिया? ताकि हमारा बदन, ताकि हमारा बदन पूरी तरह पाको साफ, पाको साफ हो जाए। क्योंकि वज़ू जब हम करते हैं तो हम वज़ू में हाथ धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं और अपने पाँव धोते हैं, लेकिन वज़ू गुस्ल के ज़रिए हम अपना पूरा जिस्म जो है वो धोते हैं और हमारा पूरा जिस्म यानी बदन पाक साफ़ हो जाता है। तो इसलिए बाज़ मामलात में वज़ू नाकाफ़ी होता है, तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गुस्ल का हुक्म दिया है कि गुस्ल करके पाकीज़गी हासिल करें। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। जिस तरह अल्लाह को सफाई और पाकीज़गी पसंद है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफाई बहुत पसंद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने तो वज़ू करने का हुक्म दिया और गुस्ल का भी हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ किसको कहते हैं? आधे को कहते हैं। आधे का मतलब पता है ना आपको? आपने एक सेब लिया, उसमें से आधा काट के आपके मम्मा ने आपको दिया और आधा आपके भाई को दे दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो ईमान है, आधा ईमान हमारा हमारी सफाई में। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के नबी ने सफाई का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने ये कह दिया कि सफाई जो है, पाकीज़गी जो है, वो हमारा आधा ईमान है, निस्फ ईमान। सफाई को निस्फ ईमान कहकर सफाई की अहमियत को बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, सब बच्चे साफ़ सुथरे रह रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, तो सब बच्चे अच्छी तरह से नहाएंगे, हाथ धोएंगे खाना खाने से पहले, रोज़ाना ब्रश करेंगे और जो है साफ़ सुथरे रहेंगे। ठीक है, और घर को भी साफ़ रखेंगे, मम्मा के साथ घर की सफाई भी करेंगे ताकि आपका घर भी साफ़ रहे। अपनी बुक्स को साफ़ रखेंगे, अपनी कॉपीज़ को साफ़ रखेंगे, अपने बैग को साफ़ रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब सब बच्चे कॉपीज़ निकालें, आज के क्लास वर्क करें।
क्वेश्चन है आज का, वो है खाली जगह पुर करें। ठीक है, पहला सवाल। तो फर्स्ट ब्लैंक है आपकी, नमाज से पहले हमें डैश का हुक्म दिया गया है। तो आप बता सकते हैं नमाज से पहले हमें किसका हुक्म दिया गया है? वेरी गुड, आपको तो आता है। किसका हुक्म दिया है? वज़ू का। आप यहाँ लिखेंगे वज़ू। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक आपकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को निस्फ ईमान कहा है। किसको कहा है निस्फ ईमान? जी बता सकते हैं? बिल्कुल सही, सफाई को निस्फ ईमान कहा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने क्या लिखना है यहाँ पर? सफाई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो है MCQs। ठीक है, पहला MCQs आपका, अल्लाह ताला को डैश बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को डैश बहुत पसंद है। ठीक है, तो क्या पसंद है अल्लाह ताला को? बताइए, तीनों में से कौन सा सही है? तहारत पसंद है, सफाई पसंद है। आपने इसको बुक के हिसाब से लिखना हवाले से, ठीक है, या पाकीज़गी पसंद है। बता सकते हैं आपकी बुक में क्या था? बिल्कुल सही, अल्लाह ताला को पाकीज़गी बहुत पसंद है। तो आपने इस पर टिक लगानी है और यहाँ पर आपने लिखना है, पाकीज़गी लिखना है। ठीक है, अब आप ये खुद फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड MCQs आपका, बदन की पूरी तरह सफाई के लिए, बदन की पूरी तरह सफाई के लिए डैश का हुक्म दिया गया है। तो आप बता सकते हैं किसका हुक्म दिया है? बताइए, वज़ू का या गुस्ल का? पूरी तरह जिस्म की सफाई किससे होती है? वज़ू से या गुस्ल से? वेरी गुड, गुस्ल से। तो यहाँ आपने गुस्ल लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर गुस्ल लिख देंगे आप। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस। हम इसको रब कर देते हैं। तीसरा सवाल है आपका, जुमले दुरुस्त करें। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत बहुत पसंद थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत बहुत पसंद थी। बताइए क्या पसंद थी? ये जुमला, ये लफ्ज़ गलत है। तहारत आपकी बुक के हिसाब से देखिए, आपकी बुक में क्या था? बताइए। बिल्कुल सही, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद है। ठीक है, चेक करें आप, ये रहे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी। ठीक है, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अब इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, एक मैंने कराया, एक आप खुद लिखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को मुकम्मल ईमान कहा है। बताइए, मुकम्मल ईमान कहा है या बताइए क्या है? बिल्कुल सही, आपके बुक में लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान कहा। ठीक है, तो ये आपका क्लास वर्क हो गया है। अब आप आज का होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क क्या है? पहला सवाल, नमाज से पहले वुज़ू का हुक्म क्यों दिया गया है? बताइए, क्यों दिया गया है? बिल्कुल सही, पाकीज़गी के। आप लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सफाई बदन की पूरी तरह सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? तो आपने बताना है कि बदन की पूरी तरह सफाई के लिए सॉरी बेटा, सवाल गलत हो गया है। आप सल्लल्लाहु बदन की पूरी तरह सफाई के लिए किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? ठीक है, सवाल गलत हो गया है। किस चीज़ का हुक्म दिया गया? ठीक है, तो आपको मालूम है पूरी तरह सफाई किसके ज़रिए होती है, आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आप बताएंगे आप सफाई के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है। उसके साथ ही आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।